अगर आप 18 से 55 साल की उम्र के दरमियान हैं, मर्द हैं, औरत हैं, हुनरमंद, गैर हुनरमंद, तालीम याफ्ता, गैर तालीम याफ्ता, तो आप कनाडा जॉब के लिए जा सकते हैं, ज़रूर चले जाएंगे ये ज़रूरी नहीं है। कि मैंने जब वीडियो बनाई तो उसके बाद इसका सेकंड पार्ट ये था कि आप ख़ुद ये जॉब कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और मेरा ख़्याल ये था कि मैंने इसको शायद यूट्यूब पर अपलोड कर दिया, लेकिन अभी मुझे पता चला कि वो अपलोड मैं करना भूल गया था, तो उसके लिए मेरी माज़रत। तो बात ये है कि मैं आज आपको इस वीडियो में वो सारा तरीका बताऊंगा जिससे आप ये जान सकते हैं कि LMIA वाली कैनेडियन कंपनियां, जिनको LMIA अप्रूव्ड कैनेडियन गवर्नमेंट से हुआ है, वो कैसे आप जान सकते हैं उन जॉब्स के बारे में। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखें। एक और बात यह है कि मैं ख़ुद अगर कंसल्टेंट हूँ और अगर इस काम से मैं ख़ुद पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं बेवकूफ़ हूँ कि आप सबको ये तरीका बता दूँ और आप ख़ुद चले जाएं और मेरा कारोबार बंद हो जाए। उसकी 2-3 वजूहात हैं। नंबर 1 पहली वजह यह है आप सबको आज ये गाइड करने की कि कैसे आप कनाडा की जॉब खुद अप्लाई करें। कि एक तो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, ये जितना हमारा एरिया है, ये बड़ा गरीब इलाका है। इसमें जो पढ़ा लिखा आदमी है, जो ख़ुद से ये काम कर सकता है, उसको ये कर लेना चाहिए और मैं उसको जितना गाइड कर सकूं इस YouTube वीडियो के थ्रू उसको गाइड कर दूं। ठीक है। अगर वो उसके बाद नहीं समझ सकता तो वो कांटेक्ट कर सकता है, लेकिन वो पेमेंट पे काम होगा। जो अक्लमंद पढ़ा लिखा आदमी है वो ये सारा प्रोसीजर खुद भी कर सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि साथ आपको ये भी समझ आ जाएगा कि ये एक प्रॉपर लीगल वे है। हम कानूनी तौर पर सही काम करते हैं। हम डन बेस वाले लोग और वैसा फजूल काम करने वाले और झूठ बोलकर, धोखा देकर लोगों से पैसे हथियाने वाले नहीं हैं। तो इसलिए आपको एक तो ये समझ आएगी कि कानूनी है काम, साथ ये समझ आएगी कि ये इतना आसान भी नहीं है, इस पर ख़ासा ज़ोर लगता है। ठीक होगी बात। तीसरी वजह यह है कि मेरी YouTube पर अब जितनी वीडियोज़ इस पर आ रही हैं और इससे पहले भी आई हैं, उसका बेसिक मकसद अपनी इस आवाम को ये समझाना है कि बाहर जाने के चक्कर में ये 2 नंबर एजेंटों और कंसल्टेंट्स के हाथों मत लुट जाएं। थोड़े से पैसे लगाकर किसी अक्लमंद आदमी, यानी कि जो बेसिकली मेरा इशारा अपनी तरफ होता है कि मशवरा लें, और अगर मुफ्त का मशवरा लेंगे तो वो वैसा ही होगा। तो वो आपको गाइड ये कर देगा कि आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। ठीक होगी बात जी। अच्छा, तो कनाडा के लिए जो डन वाले लोग हैं वो अल्लाह के वास्ते मुझसे रब्ता ना करें, मैं ये काम नहीं करता कनाडा के लिए। दूसरा, वो गरीब आदमी मुझसे रब्ता ना करे जो पढ़ा भी नहीं, उसने बड़ा जुल्म कर दिया अपने साथ कि एक वो गरीब था, दूसरा वो जाहिल रह गया। तो इसलिए आप में से हर वो शख्स जो वेबसाइट को पढ़ सकता है वो बहुत ही आसानी से इसको अप्लाई करता है। अच्छा, तो अगर आप ये वीडियो टिकटॉक पर, फेसबुक पर या इंस्टा पर देख रहे हैं, तो जो इसका प्रोसीजर है जो हम अभी लैपटॉप के ऊपर करेंगे, और मैं आपको सब कुछ वो करके दिखाऊंगा कि कैसे जॉब अप्लाई करनी है और क्या क्या और चीज़ें उसके लिए चाहिए। उनको ये नज़र इसलिए नहीं आएगा कि ये प्लेटफॉर्म मिक्स्ड वीडियोस अलाउ नहीं करते। तो इसी नाम से आपको YouTube मेरे चैनल के ऊपर जाकर बाकी का मुकम्मल प्रोसीजर देख लेना चाहिए। और जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वो अब लैपटॉप पर आ जाएं मेरे साथ, और अब हम इस प्रोसीजर को शुरू करते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम चलते हैं कि आप अपना जो खुद जॉब सर्च करेंगे, LMIA वाली कंपनी सर्च करेंगे, उसका क्या तरीकाकार है, ये सारा कुछ मैं इंशाल्लाह आपके सामने करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो वो देखें नीचे जैसे किया, क्योंकि मैं ये चीज़ें सर्च करता रहूं। तो जो लोग कनाडा जाते हैं वर्क वीज़ा पर, उसको कहते हैं फॉरेन टेम्परेरी फॉरेन वर्क प्रोग्राम। तो आपने हर एक का पहला पहला वर्ड लेना है। टेम्परेरी का T, फॉरेन का F, और नीचे वो लिखा आ गया, लेकिन मैं आपको पूरा इसलिए तफसील से बता रहा हूं कि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, मुझे तो अरसे गुजर चुके हैं। WP, साथ लिखना है LMIA। ये आप यहां से भी जा सकते हैं, ये आप CIC की वेबसाइट से भी जा सकते हैं। एक चीज़ याद रखें, जब भी इंफॉर्मेशन लेनी है, जब कोई गाइडेंस लेनी है, कोई चीज़ समझनी है, मैं जितनी इंफॉर्मेशन और गाइडेंस लूँगा और वीडियोस बनाऊँगा इमिग्रेशन विजिट वीज़ा पर, हम CIC की वेबसाइट पर जाएंगे, वहीं से सब अप्लाई करते हैं और वहीं से सारी मालूमात मिलती हैं। तो इसको अच्छी तरह याद कर लें। इसको किया जी हमने सर्च। अब ये बहुत सारी चीज़ें आ गई,
तो आपने सबसे पहले ये याद रखना है, ये देखें जहाँ पर मेरा ये हाथ का निशान बन गया, canada.ca, ठीक है, या CIC, ये एक ही चीज़ है। ये वेबसाइट खोलनी है, .com वाली वेबसाइट आपने बिल्कुल नहीं खोलनी, वो किसी कंसल्टेंट की होगी, और जितना कंसल्टेंट हमारा फ्रॉडी है UAE का उससे बड़ा, और कनाडा का उससे भी बड़ा, क्योंकि इस LMIA का और फिर आपका वीज़ा वर्क पे कन्वर्ट कराने के लिए विजिट से 40-40 हज़ार डॉलर्स कनाडा के कंसल्टेंट ले रहे हैं, जो वर्क LMIA आप खुद ले सकते हैं या किसी अक्लमंद आदमी से मशवरा कर सकते हैं। अब ये आ गया सारा कुछ, इसको तफसील से पढ़ें। इसलिए तफसील से पढ़ें कि हम पाकिस्तानी बड़े जाहिल हैं, और मैंने बहुत लंबा अरसा पढ़ाया, तो मैं जानता हूं कि बच्चा बुक नहीं पढ़ता, और मैं हमेशा ये प्रमोट करता था कि आप बुक पढ़ा करें, बुक से ही आपको यहाँ से बहुत कुछ लगेगा, पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल वो हमारे लिए इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं है कि वो आप खुद एक्सप्लोर करें। ये देखें, डाटा एंड रिसोर्स आ गया। अब ये देखें कि 2014 से एक्सेल की फाइलें, CSV फाइलें, ये दो ही होती हैं डाटा के लिए, ठीक है जी। तो ये वो अपलोड करते हैं। अब इसमें है क्या, इसमें देखें, पढ़े गौर से, तो नीचे लिखा है असेसमेंट 2014 एम्प्लॉयर्स हु हैव रिक्वेस्टेड अ लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट LMIA एंड वर इशूड अ पॉजिटिव LMIA बिटवीन, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक हो गई बात जी। अब 2014 तो हमने अप्लाई नहीं करना ना, हम तो कहीं पर आज जिंदा रह रहे हैं अल्लाह के फजल से 2023 में। तो 2023 में आप आहिस्ता आहिस्ता करके इधर तशरीफ ले आइए, ठीक है। इतनी स्किल चाहिए टोटल आपको, ठीक है। अच्छा जी, एक सेकंड, ये मैं आपको दिखाने के लिए स्लो कर रहा हूं। अब ये देखें जरा गौर से, इस वक्त तक अपलोड हुआ है Q2 2023 का, ठीक है। वो सेम चीज है जिनको पॉजिटिव LMIA मिला था। तो LMIA की एक, वैसे जनरली बता दूं, 3 तरह का होता है। जब वो रिजेक्ट कर दे गवर्नमेंट ऑफ कनाडा तो वो नेगेटिव LMIA होता है, और LMIA हमेशा कंपनी लेगी, ठीक होगी बात जी। अब ये है कि हम इसको क्लिक करेंगे, ये आखिर में 2 होंगे, हमेशा 2 होंगे, एक क्वार्टर के, एक साल में 2 होंगे, एक इंग्लिश में होगा, एक फ्रेंच में होगा, ठीक है। अल्लाह का फजल है, हमें इंग्लिश भी पूरी नहीं आती, तो आपने फ्रेंच वाले को नहीं बिल्कुल हाथ लगाना, वो अजीब सी चीज निकल आएगी। इंग्लिश वाला आपने डाउनलोड करना है अपने लिए, एक्सप्लोर पे क्लिक कर दें, इसको मोर इन्फॉर्मेशन भी है, डाउनलोड भी है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आगे सारा कुछ कंप्यूटर करेगा, मेरा करने का कुछ भी नहीं है, ठीक होगी जी बात। अब ये जो फाइल है, ये डाउनलोड के अंदर, यानी कि जो डाउनलोड का फोल्डर होता है, वो बाय डिफॉल्ट आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में, लैपटॉप में सेव हो जाएगी। जैसा कि आपने देख लिया कि हम CIC की वेबसाइट पर गए, वहाँ से जाकर कनाडा की हमने 2014 से देखी कि अभी तक उन्होंने वो अपनी अपलोड की हुई थी, और हर क्वार्टर के बाद वो अपलोड करते हैं। आप फ्रेश LMIAs देखें, अपनी जॉब सर्च करें, जैसे मैंने आपको तरीका बताया उसके अंदर। अभी तो हमने उसको एक्सेल को डाउनलोड किया ना। इसके बाद अब हम चलेंगे अपने डाउनलोड्स में, कंप्यूटर के डाउनलोड्स में जाकर एक्सेल की फ़ाइल खोलेंगे, और मैं अब आपको डिटेल से ये बताऊंगा कि इस फाइल को आपने इस्तेमाल कैसे करना है जी। अब ये देखिए, इसको गौर से, हमने अपने जो वो वाली एक्सप्लोर की थी तो उसको डाउनलोड कर लिया, ये फाइल आ गई एक्सेल की आपके सामने। अभी आपको इसको देख के कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने जब आपसे वादा किया है तो मैं अब आपको ये सारी चीज़ें भी समझाऊंगा। ये आपके डाउनलोड के अंदर होगी। डाउनलोड में जाकर सबसे पहले आप इनेबल करेंगे एडिटिंग को, क्योंकि अगर आप इस पर नीचे क्लिक करते रहेंगे कुछ भी नहीं होगा ना आपके, तो इसलिए पहले जाकर एडिटिंग को इनेबल जी। तो इनेबल करते साथ ही हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग गायब हो गई, और फिर उसको हम खींच के लेकर आए हैं। अब इस तरह का इंटरफेस होगा आपके सामने। अभी आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो परेशान नहीं होना। सबसे पहले ये वाला, इसको गौर से देखें और इसको बोल्ड कर लें ताकि ये अलग थलग हो जाए। तो ये प्रोविंस और टेरिटरी है, इस पूरे कॉलम में वो प्रोविंस होगा, इसमें वो जो प्रोग्राम स्ट्रीम होगी, इसमें एम्प्लॉयर होगा, इसमें उसका एड्रेस होगा, इसमें आगे उसका ऑक्यूपेशन होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़
इसी के ही पैसे होते हैं, बाकी तो सब ऐसे ही है। इनकॉर्पोरेशन स्टेटस आपके लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए हम इसको डिस्कस करके अपना वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। अप्रूव्ड एल एम आई एस, कि कितने इस कंपनी को एल एम आई एस अप्रूव्ड है। ठीक है जी, आगे इसकी अप्रूव्ड पोजीशंस हैं, तो इसको भी हम हाईलाइट कर लेंगे। अब ये कॉलम्स आ गए, और मिसाल के तौर पर आप हैं कारपेंटर, आपने इसको क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद कारपेंटर को, ज़रा प्रोफेशन को गौर से समझें। ये कारपेंटर किधर है? ये है जी न्यू फाउंडलैंड एंड लेब्राडोर, इस प्रोविंस में। हाई वेज है, इसका मतलब है आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे मुझे इसमें जॉब अप्लाई करवाने के लिए। ये उसका एड्रेस, ये कारपेंटर साहब, एक पोजीशन अवेलेबल है। हम इसको ज़रा हाईलाइट कर लेंगे। अब हम इसको गौर से देखते हैं। तो कारपेंटर को ज़रा पहले आपने गौर से देखना, जो ये प्रोफेशन लिखा है, इसको मैं अभी, ये देखें, इसको मैंने अभी ये क्लिक करके ये किया, ये देखें, ये जो चीज़ है 7271, ये इसका नॉक नंबर है। अब कनाडा कारपेंटर की क्या डेफिनेशन लेता है और आप कारपेंट्री में क्या आज तक करते आए हैं, कनाडा इससे बिल्कुल कंसर्न नहीं है। कनाडा जैसे कारपेंटर को समझता है उसके ही अकॉर्डिंगली इसका नॉक नंबर लिखा है 7271। तो नॉक नंबर वाली मेरी वीडियो अगर लेट हो जाए तो मुझे माफ़ी ज़रा दे दीजिएगा उस पर, लेकिन आएगी वो ज़रूर, और बहुत जल्दी आएगी। नॉक को पढ़कर फिर प्रोफाइलिंग करनी है, फिर सीवीज, और फिर पुटअप करना है इनकी रिक्वायरमेंट को देखकर। ठीक है, आगे इसकी जॉब लिखी है। हम इसके बाद आ जाएंगे जी नीचे, तो ये देखें स्पेशलिस्ट फिजिशियंस, मतलब बेशुमार, इस पर एक अलग वीडियो बनाऊंगा और उसमें भी मैं कुछ वीडियोस आपको बता सकूंगा। अभी देखें जैसे कुक है, कंट्रोल बी। अब इससे पहले जो लिखा है 6322, ये इसका नॉक नंबर है। ठीक है, नॉक नंबर समझना, उस कनाडा के उस कल्चर को समझना। अब ये देखें कुक है, लेकिन ये लो वेज है। ठीक है, तो इसलिए मैं वो जो आपको लो वेज और हाई वेज मैसेजेस में बता रहा था आप लोगों को, वो यही चीज़ थी। ठीक है, इसके बाद फूड काउंटर अटेंडेंट्स, किचन हेल्पर्स, कुक, फूड सर्विस सुपरवाइजर, बेशुमार नौकरियां। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ, अब ये बेकर है। तो देखें 6332 नॉक नंबर है बेकर का। जो बेकर होगा वो कुक नहीं होगा, जो कुक होगा वो शेफ नहीं होगा, जो शेफ होगा वो फूड काउंटर अटेंडेंट नहीं होगा। हम पाकिस्तानी इंडियंस का मसला ये है कि हम कंफ्यूज लोग हैं, हम फजूलियात में पड़े रहते हैं हर वक्त, और हम समझते हैं कि बस हमारा लग जाना चाहिए। ऐसे नहीं होता, ये साइंस है, और इस साइंस पर बड़ी एफर्ट लगती है। आप में से जो पढ़ा लिखा, जो सेंसिबल आदमी, मतलब मीन्स के इसको समझ सकता है। अब ज़रा मैं आपको दिखा दूँ कि ये जॉब्स हैं कितनी ना, और हर क्वार्टर में इतनी जॉब्स आती हैं। और ये देख लें जी, आगे चलें, और आगे चलें। अभी ये देखें, ओह नहीं, इसमें हैं कुछ 16,176, 16,176। ठीक है, आखिरी शेफ की फिर आ गई है, देखें। ठीक है जी, तो तीनों के देखें नॉक नंबर फ़र्क है, उसका 6332, एक का 6322 और इसका 6321। इसको पढ़ने पर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगा, आपने परेशान नहीं होना। आप, मेरा ख्याल है यहाँ तक जो पढ़ा लिखा सेंसिबल आदमी है उसको ये तरीका समझ आ गया। सेंसिबल खैर सब होते हैं, जो अनपढ़ होता है वो भी सेंसिबल होता है। मेरा मतलब ये है जिसको टेक्नोलॉजी, एक्सेल, ये चीज़ें यूज़ करनी आती हैं, वो ये काम खुद भी कर सकता है। ये जॉब्स होती हैं, कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो इससे बाहर की हैं। उसके मुतालिक आपके लिए इसलिए जानना ज़रूरी नहीं है कि एक तो आप उन जॉब्स तक पहुंच नहीं सकेंगे। नंबर 2 बात ये है, बहुत इम्पॉर्टेंट, कि वो जॉब्स अगर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हैं, तो ये जो झूठे 2 नंबर कंसल्टेंट और एजेंट बैठे हैं वो उस पर एक नई गेम चला लेंगे और आपको लूटना शुरू कर देंगे। आप उनको छोड़ें, जितना मैंने आपको बता दिया जो अवेलेबल है पब्लिक के लिए, आप ख़ुद अप्लाई करें और ये LMIA वाली जॉब खुद लें। अब इसके साथ ज़रूरी ये है, इस वीडियो को ना मुकम्मल पूरा देखिएगा। दूसरी बात ये है कि अब यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको कुछ और बताऊं कि क्या चाहिए। ठीक है, जो कंसल्टेंट्स भी नहीं जानते, उसकी वजह बता रहा हूँ आपको। इन्होंने कभी भी
वो जैसे खान साहब कहते थे ना कि एक तो ये अनपढ़ हैं ज़्यादातर और ये अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं करते, तो ये भी इम्प्रूव नहीं करते। जब आप जॉब अप्लाई, मैंने आपको वो एक्सेल में वो दिखाई कि क्या जॉब होगी, तो उसके साथ एक नॉक नंबर था, एक कोड था जैसे 2114, उसमें भी मैंने आपको बताया, दोबारा फिर बता रहा हूँ, इसी वीक में मेरी आएगी। और नॉक नंबर वाली वीडियो, नॉक पढ़ना कैसे है, नॉक को पढ़कर समझना कैसे है, क्योंकि जब तक आपको नॉक नहीं समझ आएगा आप अपना प्रोफाइलिंग अच्छी नहीं कर सकते। जब तक आपकी प्रोफाइलिंग अच्छी नहीं होगी, आपका सीवी अकॉर्डिंगली नहीं होगा जॉब के उस पूरे पर्सपेक्टिव के, तब तक आपको अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए अभी जो आने वाली और जो लोग लेट देखेंगे जिनके लिए आ चुकी होगी, एक नॉक नंबर वाली होगी कि हाउ टू रीड योर नॉक नंबर। तो नॉक नंबर और टीयर को कैसे जानना है और आगे उसको कैसे समझकर अपना सीवी बनाना है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत ज़रूरी है आपके समझने के लिए, कि आपने यूट्यूब से कोई एक वीडियो देख लेनी है, कैनेडियन एम्प्लॉयर या कनाडा के जो पर्सपेक्टिव में जैसा जिस स्टाइल का सीवी चलता है उस तरह का आपने सीवी बनाना है। नंबर 2 ये करना है कि कीवर्ड्स बहुत एहतियात से ऐड करने हैं इसमें जॉब के पर्सपेक्टिव में। तीसरी बात ये है कि आपने थोड़ा सा इसके बारे में समझना है ATS सिस्टम के, क्योंकि दुनिया बहुत एडवांस चली गई है। अब आपके जो सीवीज़ हैं वो शॉर्ट लिस्ट होते हैं थ्रू ATS। उसके अलावा ये है कि अपनी ना पिक्चर डालने की कोई ख़ास ज़रूरत सीवी के अंदर नहीं होती। ये मैं आपको एडिशनल टिप्स दे रहा हूँ, ख़ास तौर पे बच्चों को, यानी कि वो बच्चा बेशक 55 साल का हो, मेरे लिए वो बच्चा ही है कि वो मेरे से सीख रहा है। सीवी में एक तो ये जो कलरिंग होती है, रंग बिरंगी चीज़ें ये नहीं रखते, सिर्फ ब्लैक ग्रे कलर के अंदर आपने सीवी अपना बनाना होता है, इसके अलावा कुछ यूज़ नहीं करते। तो नए तरीके को उसको कर लें। और अब अल्लाह का वास्ता है कि मुझे इस पे नहीं भेजना कि सीवी बनाने का तरीका मैं आपको बता दूं, ये बड़ा बेसिक है, यूट्यूब भरा पड़ा है। आपने इसको कैनेडियन पर्सपेक्टिव में बनाना है और इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा और बहुत सारे लोगों का आपका मसला हल हो जाएगा। जहाँ आपका मसला हल ना हो तो फिर आपको पता है कि क्या करना है, कि किसी अक्लमंद आदमी से रब्ता करना है। लेकिन अक्लमंद आदमी कुछ लेगा तो फिर आपको आगे लेके चलेगा, बाकी आप एंजॉय करें। कनाडा हर साल तकरीबन 4 से 5 लाख इमिग्रेशन और 5 से 6 लाख वर्क वीज़ाज़ देता है। इसके अलावा और लाखों अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जिसके थ्रू आप कनाडा जा सकते हैं। अगर आप ख़ुद अप्लाई करके कनाडा जाना चाहते हैं या उसके मुतल्लिक इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो ये वीडियो और इस चैनल पर बाकी सब वीडियोस कनाडा से मुतल्लिक देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। इन वीडियोस में वो इन्फॉर्मेशन है जो मार्केट में बैठा कंसल्टेंट आपको लाखों रुपए लेने के बाद भी नहीं देता और आपको अंधेरे में रखता है। आप इसको देखकर खुद ट्राई करें। अगर आपको मुश्किल हो तो आप ऑन पेमेंट हमसे ये काम करवा सकते हैं।